हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनसी एकेडमी पर। मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं रोमन नंबर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि बेटा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। रोमन नंबर की हमारी आज ये पहली क्लास है और ये आखिरी क्लास भी कहलाएगी। ठीक है ना, हम आज की क्लास में अपना रोमन नंबर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना, जिससे इस क्लास को लेने के बाद आपका मैथ का एक क्वेश्चन पूरा क्या हो जाए, रेडी हो जाए। और जैसे कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आज आपको यहां से 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा आज। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने यहां पे कुछ वैल्यूज लिख के रखी हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये 1 है, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये याद करना है कि 1 को क्या कहते हैं, मतलब 1 को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, है ना। और 5 को ये ऐसे, 10 को x, देखिए 1 को तो बस एक लकीर खींच देते हैं, है ना। 5 को v लिखते हैं, 10 को x लिखते हैं, 50 को l लिखते हैं, 100 को c लिखते हैं, 500 को d और 1000 को m। इतना ही है बेटा, है ना, इससे ज्यादा नहीं है कि 5000 को 10,000 को तो बस आपको इतना ही याद करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको नोट्स बनानी है, रोमन नंबर डाल के सबसे पहले ये लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया, ये पूरा। ठीक है, आपको ये याद हो जाना चाहिए कि m का मतलब होता है 1000, d का मतलब 500, c का मतलब 100 होता है, l का मतलब 50, x का मतलब 10 और v का मतलब 5 और इसका मतलब 1। ठीक है, अब जब आपको ये याद हो जाएगा, है ना, तो कुछ वैल्यूज मैंने आपके लिए लिख के रखी है कि आप समझोगे कैसे कि काम कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम 1 से 10 तक की बात करेंगे, मतलब इतनी बात करेंगे। ठीक है, और जब हम इतनी बात कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सारा सब कुछ। देखो, 1 में मैंने एक लकीर खींची है, 2 में 2 लकीर, 3 में 3 लकीर, लेकिन 4 में मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इसका लॉजिक समझना है। ठीक है, जैसे आपने याद किया है कि 1 को ये लिखते हैं और 5 को v लिखते हैं। हमने 1 में ठीक है एक लकीर खींची, 2 में ये कर दिया, है ना, और 3 में ये किया, 4 में ये, 5 में ये। हमने ऐसा क्यों किया 3 और 4 में, ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना होगा कि 3 में मैंने ऐसा क्यों किया, 4 में मैंने ऐसा क्यों किया। आपको मैं बता देता हूं, स्टैंडर्ड नंबर किसे माना जाता है, 1 को इस चैप्टर में रोमन में 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। ओके, देखिए, जब 1 कर दिया हमने, 2 कर दिया और 3 में हमने ये कर दिया, हमने 4 लाइन क्यों नहीं खींची। जब हमने 4 की वैल्यू लिखी तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया। एक क्वेश्चन उठता है बेटा, और आपके मन में भी आएगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। देखिए, क्यों नहीं किया, क्योंकि जो 4 है ना, ये 5 के करीब आता है, और आपने 5 की स्टैंडर्ड वैल्यू याद की है कि वो क्या होती है, v होती है ना। तो हम इस तरह ना लिख के हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम 4 को क्या लिख दें, देखिए ये हो गया हमारा v मतलब 5। ठीक है, अगर हम इसके आगे एक लकीर खींचेंगे तो 5 और 1 6 बन जाएगा। समझिएगा मेरी बात, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, एक v मतलब होता है 5, अगर इसके आगे एक लकीर खींचेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अगर एक और लकीर खींचते हैं तो 7 हो जाएगा, एक और लकीर खींचते हैं तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर इसके पहले, कहने का मतलब यह है कि जब हम ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जब हम इनके बाद लकीर खींचते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वो प्लस होता है, और उसके पहले लिखते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। फिर 4 की बात हो रही है ना, ये 5 है, 5 में हम कितना माइनस कर दे कि 4 आ जाए, एक क्या होता है, ये होता है, इसलिए खींच दी लकीर। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा,
ये 5 के करीब आ जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू हम मानते हैं। ये जो मैंने यहाँ लिखी है सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको समझनी है इसमें। और ये जो 4 है ये 5 के ज्यादा करीब है, इसलिए हम क्या करते हैं 4 को इस तरह लिखते हैं, ना कि इस तरह। ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब 6 की देखिए, 6 7 8 की तो मैंने यहाँ पे बता दी आपको अभी। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, जैसे 4 का है ऐसे ही 9 का। 9 जो है इसे कहते हैं 10। अगर इसके बाद एक लकीर खींचेंगे तो 11, एक और खींचेंगे तो 12, एक और खींचेंगे तो 13, ठीक है, एक और खींचेंगे तो 13, ठीक है। चलिए मानते हैं अगर 14 लिखना होता तो क्या करते हैं 14। देखिए 14 में आपको क्या करना है, पहले आपको स्टैंडर्ड नंबर ढूंढना है इस 14 के लिए स्टैंडर्ड नंबर ढूंढना है जिसकी हेल्प से आप बनाओगे 14 के अंदर कौन सी अच्छी स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी। तो देखिए 14 से पहले क्या आता है 10 आता है ना। तो आप ये 10 लिख लिए। फिर 10 में आपको और कितना चाहिए जिससे 14 बन जाए, 4 चाहिए ना। 4 किसे लिखते हो, ये 4 की वैल्यू यहां है ना, ये यहां लिख दोगे ऐसे ही, ये हो गया आपका 14। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है 1 5 10 50 100 500 1000, इनको अलग करना है। फिर जो बचेगा उसे अलग से लिखना है। कैसे, देखिए फिर से समझाता हूं। 14 है, 14 किससे मिलके बना है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू उसमें होगी ही होगी। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू उसमें क्या है 10 और प्लस 4। तो पहले 10 को आप लिख दो, लिख दिया मैंने x, ठीक है। फिर 4 को क्या लिखते हैं हम, ये लिखते हैं ना, तो बस ये लिख दो। अगर इसे समझ लिया बेटा तो बस रोमन नंबर खत्म, और कुछ नहीं है। हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए अब समझते हैं। 11 में मैंने x लिया है क्योंकि 10 और 1 11 होता है, तो 10 और 1 11। 20 में क्या करेंगे डबल x, 10 प्लस 10 20। 30 में 3x लेंगे, ठीक है। लेकिन 40 में वही वाला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे है, इसके करीब आ गया ना। तो यहाँ पे भी जो 40 लेंगे हम ना, वो 50 के करीब आ गया। इसलिए l के पहले अगर x लिया है तो माइनस करना होगा, और l के बाद लेते हैं तो प्लस करना होता। देखिए l का मतलब होता है 50, 50 के बाद हमने 10 लिखा है तो 60 हो गया, और l का मतलब होता है 50, उसके पहले 10 ले लिया तो मतलब माइनस करना होगा। तो 50 में से 10 गया 40, ओके। l 50 की वैल्यू है। 70 देखिए कैसे लिखा है 50 60 70। क्यों पढ़ रहा हूं ऐसे, x की वैल्यू होती है 10, 50 में 10 जोड़ा 60, 60 में 10 जोड़ा 70। चलिए अब इंग्लिश में बात करते हैं। 80 की बात हो रही ना, ये l है, फिर x x x 50 10 60 10 70 10 80 इस तरह से काम हो रहा है। फिर जब 90 आ गया तो अब आप खुद बताओ, आप 90 को इस तरह नहीं लिख रहे हो, है ना, इस तरह नहीं लिख रहे हो। क्यों, क्योंकि जो 90 है c के करीब आ गया है ना। और जब c के करीब आ गया है तो ये लिखने से बेहतर है कि ये लिख दे हम, c मतलब होता है 100, और 100 में अगर 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90। इसलिए हम ये काम करते हैं, है ना। एक यही समझने वाली बात होती है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। दो, अब जैसे यहां का समझे हैं सेम वहां का भी है। 200 में डबल c, क्यों, c का मतलब देखिए 100 की वैल्यू c है, 200 में क्या होगा डबल c, 300 में ट्रिपल c। लेकिन 400 में हम क्या करेंगे, c नहीं लिखेंगे 4 बार, वो d 100 के d के करीब आ गया ना, तो क्या करेंगे d मतलब होता है 500, उसके पहले अगर 100 c लिख देंगे तो मतलब 500 में 100 माइनस कर रहे हैं, तो 500 में जब 100 माइनस किया तो क्या आएगा 400। d का मतलब 500। चलिए सीधे इधर आते हैं। 1000 को हम लिखते हैं m, है ना। अगर और c की वैल्यू होती है 100, तो अगर m के पहले c लिख देंगे इसका मतलब होगा कि 1000 में से हम 100 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा 900, है ना। और 800 700 600 की बात होगी तो इसको हम d से बनाएंगे, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, जब 6 7 8 इसकी बात हो, 60 70 80 इसकी बात हो, 600 700 800 इसकी बात हो, तो हम किसको बेस लेते हैं, 5 को बेस लेंगे इसमें, और इसमें l को बेस लेंगे, और इसमें 500 को बेस लेंगे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखो 500 के 500 को d लिखते हैं, उसके बाद हम c लगा रहे हैं, 700 में डबल c लगा रहे हैं, 800 में ट्रिपल c लगा रहे हैं। लेकिन जब बात आई 900 की तो हमने क्या किया, m से बना लिया वैल्यू को,
है ना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे बेटर तरीका इसका प्रैक्टिस करने का यही है बेटा, आप एक काम करो, एक दिन 1 से लेके 500 तक या 1000 तक रोमन नंबर लिख डालो। एक दिन 2 दिन लगेगा बस आपको, बहुत ज्यादा नहीं होता है। बस गिनती लिखनी है आपको, काउंटिंग 1 से लेके 1000 तक, और आप उसकी प्रैक्टिस कर डालोगे तो आपको एकदम अच्छे से रट जाएगा, है ना। तो ये काम आपको करना है। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे 4-5, है ना। देखिए 22, 24, 36, 34, 62, 79, ठीक है। चलिए अब ये 5 आपको सॉल्व करने हैं, आई मीन ये 6, ठीक है। जल्दी से इसको बनाइए और बताइए कि क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं, है ना। देखिए 22 लिखा है मैंने, तो आपको इसमें पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके आखिरी में 0 आए या 5 आए। कैसे? 22 को हम कैसे बना सकते हैं? 20+2 करके बना सकते हैं। 24 को कैसे बना सकते हैं? 20+4 करके। 36 को कैसे बना सकते हैं हम? 30+6 लिख के, है ना। 34 को 30+4 लिख के, 62 को 60+2 लिख के, 79 को कैसे बना सकते हैं? 70+9 लिख के, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। अभी मैंने इसलिए छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं बेटा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये छोटी वैल्यू को बनाना सीख लेते हो तो बड़ी भी बना लोगे। क्यों भैया? x की वैल्यू होती है 10, तो 10-20 जो भी होंगे x से बनाओगे। 500 अगर आपको दिया है तो पता है 500 की वैल्यू होती है d, तो d से बना लोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। m मतलब होता है 1000। अगर मैं यहां पे लिख दूं 1003, ठीक है, या फिर लिख देता हूं 1010, आपको पता है ये किससे बन रहा है? 1000+3 से। ये बन रहा है 1000+10 से। देखो इसका आंसर। 1000 की वैल्यू क्या होती है? m। अब 3 को कैसे लिखते हो? 1 2 3 बन गया। यहां पे भैया रोमन नंबर में तो आपको घबराना है ही नहीं कि 1000 में बात हो रही है कि 10,000 में बात हो रही है। 1010 कैसे बनाओगे? देख लो इसका भी। m मतलब होता है 1000, 10 को क्या लिखते हो? ये बन गया, है ना। चलिए अब इनको देखते हैं। 22 कैसे बनेगा? पहले 20 चाहिए ना, तो 10 20। अब 2 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं, बस खत्म। यहां पे 24 है, 24 तो 20+4, तो 20 को क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। लेकिन 4 को क्या लिखते हैं? याद करिए, ये v, इसके पहले 1, तो ये हो गया 24। 36 की बात करते हैं कि 36, देखिए 10 20 30, है ना। 40 की बात होती बेटा तो हम ये चौथा x नहीं लगाते। 40 की बात होती तो हम क्या करते? l के पहले x लगाते। l का मतलब होता है 50, उसमें उसके पहले x लगाया है मतलब -10, तो 50 में से 10 गया तो 40 आ जाता, है ना। अब 6 को कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं। 4 को ये लिखते हैं बेटा, 6 को ये लिखते हैं। 34 की बात हो रहा है। हाँ देखिए 10 20 30, आई मीन 10 20 30, 4 की बात हो रही है, ये लिख दिया हमने। अब 62 की बात हो रही है। l मतलब 50 होता है, 50 में 10 जोड़ दिया 60। 2 कैसे आता है? ऐसे ही ना आता है ना। अब देखिए 79 की बात हो रही है। देखिए ये 50, क्यों हम ये कर रहे हैं? पहले 70 बनाना है, पहले हमने 60 बनाया। 30 30 20 20, आप शुरुआत के लेवल पे इस तरह काम कर सकते हो, है ना।
70 कैसे बनता है? 50, 10 60, 10 70। 9 कैसे लिखते हो आप? 9 आप ऐसे लिखते हो, 10 के पहले एक लाइन खींच दी 9, तो यहां पे भी यही काम करोगे, बन गया आपका, है ना। तो बेटा ये रोमन नंबर हो गया आपका कंप्लीट, है ना। अब आपको रोमन नंबर में और पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज की जरूरत है कि आप प्रैक्टिस करो। 1 से लेके 1000 तक बेटा एक बार रोमन नंबर आप लिख लोगे अगर, ठीक है, एक बार अगर आप लिख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। तो इसमें अब एक ही काम बाकी है जो आपको करना है, आपको 1 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर बनाए हैं, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि सर मैंने बना लिया है। मैं ये चीज पर्सनल चेक करूंगा बेटा। जो भी बच्चा 1 से लेके 1000 तक रोमन नंबर बना लेगा, मुझे वो इसी वीडियो के कमेंट में बताएगा कि सर मैंने 1 से 1000 तक रोमन नंबर बना लिए, ठीक है। मैं पर्सनली देखूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। और जो बच्चे पहले से हैं उन्हें तो नोटिफिकेशन मिलती है वीडियोस की, जो नए नए वीडियोस अपलोड होते हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है किसी चैप्टर में, इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बताइए, हम पर्सनली देखेंगे। थैंक यू।